शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन धात्री वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा होती है तथा यह व्रत मोक्ष प्रदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है तथा अंत समय में वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, हम आपके सम्मुख आमल की नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्र वंशावतंस महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधि पूर्वक करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ को स्थापित कर छत्र, उपाहन, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे जमदग्ने, हे रेणुका नंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महा अधम व्याध भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से यहाँ का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा को सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया।
कुछ दिन बाद जब वह व्याध मर गया तो उस अज्ञात व्यक्ति के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महान भयानक जंगल में जाकर फंस गया। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वस्थ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल बैठा और अचेत हो गया। इसी समय यहाँ पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल वहाँ पर आ पहुँचा और राजा को सोता देखकर नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं पर खड़ा हो गया। वह सुंदरी पैतरी बदलती हुई भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आँख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। तब राजा ने कहा कि किसने मेरी रक्षा की है, इन दुष्टों को किसने मारा है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट चला। हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य ही अधिकारी बना देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान परशुराम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार आमलकी एकादशी का व्रत जो कि 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2025 दिन रविवार सुबह 7:47 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2025 दिन सोमवार सुबह 7:46 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 10 मार्च को एकादशी का व्रत है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:15 पे समाप्ति है। तो व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत का पारण गोदधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। अगर आप सब विशेष प्रकार से आमलकी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो या आरती को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अलग से अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।